हद का सूर्य, वो तो आसमान का सूर्य है। जैसे आसमान के सितारे हैं, आसमान का चंद्रमा है, आसमान के ग्रह उपग्रह हैं, वो जड़ हैं। उदाहरण देने के लिए, लेकिन इस धरती के सितारे तुम बच्चे हो, आत्मा रूपी चैतन्य सितारे। इस धरती पर पार्ट बजाने वाले तुम आत्माओं में से कोई चंद्रमा है, जो शास्त्रों में गाया हुआ है कृष्ण चंद्र, 16 कला संपूर्ण गाया हुआ है। कहते हैं सतयुग में कृष्ण 16 कला संपूर्ण। कीर्तन करते हैं तो नाम लेते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। माना जो नारायण है वो ही बचपन में कृष्ण है, 16 कला संपूर्ण। वो ही आत्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर में नीचे उतरते उतरते सुख इंद्रियों का भोगते भोगते कलाहीन बन जाती है। क्योंकि दुनिया की हर चीज सतो प्रधान, रजो प्रधान और फिर तमो प्रधान बनती है। तो वो कृष्ण मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। क्या? हाँ, जब पहला पत्ता ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाता है तो दूसरे पत्ते नहीं बनेंगे। दूसरे पत्ते भी ऐसे ही हैं, 500-700 करोड़। तो मनुष्यों की बुद्धि जो है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो 4 सीन है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उन 4 सीनों के आदि तक पहुंचती है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था किसी को कुछ भी पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि उससे पहले एक महामृत्यु का ऐसा एक्सीडेंट हुआ था षष्ठ रूपी रंगमंच पर कि जिस एक्सीडेंट के बाद हर मनुष्य आत्मा सब कुछ भूल गई। तो इसीलिए कोई भी मनुष्य मात्र को, कोई भी देव आत्मा को, कोई भी ऋषि मुनि को, कोई भी मनुष्य को, कोई भी राक्षस संप्रदाय में से किसी को ये स्मृति ही नहीं है कि सतयुग से पहले क्या था। वो सतयुग तक के जो हैं वो चित्र अभी भी बरकरार हैं। कृष्ण के चित्र, लक्ष्मी नारायण के चित्र, राम सीता के चित्र, उन चित्रों के आधार पर उन्होंने शास्त्र बना लिए। पहाड़ों की गुफाओं में चित्रकारी की। लेकिन असलियत क्या है वो किसी को नहीं पता। कि अगर पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का, जो शास्त्रों में दिखाते भी हैं, सागर है, संसार सागर, और उसमें पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाते हैं। क्या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले पहले किसको दिखाते हैं? पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं। माना कवियों ने अपनी भावना के आधार पर ऊंची उड़ान उड़ करके इतना तक जाना कि ये संसार विषय सागर है। इस विषय सागर में जहां बड़े बड़े तूफान आते हैं, झंझावात आते हैं, उन झंझावातों में
जो सागर है ऊंची ऊंची लहरें उछालता है, उन ऊंची ऊंची लहरों में पीपल के पत्ते की नवैया पड़ी है। नवैया बड़ी भारी है या हल्की फुल्की है? हल्की फुल्की है। और उस नवैया में गर्भ महल में कृष्ण बच्चा बड़े आराम से पड़ा हुआ है, अंगूठा चूस रहा है। अरे ये अतिशयोक्त अलंकार है ना कवियों का, अलंकारिक भाषा है ना। उस अलंकारिक भाषा को आज के मनुष्यों ने नहीं समझा, इसलिए कहा जाता है कै समझे कवि या समझे रवि। रवि माने ज्ञान सूर्य। जो कवियों की भाव भंगिमा है उसकी ऊंचाई को या तो जिन कवियों ने कविता रची है वो गहराई तक बता सकते हैं उसका अर्थ। अगर वो नहीं है मौजूद आज दुनिया में तो परवर्ती कोई भी साहित्यकार उनका सही अर्थ नहीं बता सकते। जब वो आता है कौन, ज्ञान सूर्य, तो वो आकर असली अर्थ बताता है कि सतयुग से पहले संगम युग हुआ था। जिस संगम युग में कलयुग का अंत और हाँ सतयुग का आदि, दोनों का संगम हुआ था। उस संगम में वो डायरेक्टर इस सृष्टि पर आता है जो डायरेक्टर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर सदा पर्दे के पीछे पार्ट बजाता है। क्या पर्दे के बाहर किसी को नजर नहीं आता। बाकी जितने भी एक्टर्स हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच के, वो रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं और डायरेक्टर पर्दे के पीछे से उनको प्रॉम्प्टिंग देता है। उस प्रॉम्प्टिंग को नंबरवार एक्टर्स पकड़ते हैं। जो अव्वल नंबर पकड़ने वाला बहुत अच्छा एक्टर होता है वो हीरो कहा जाता है। तो जो हीरो पार्टधारी है उस हीरो पार्टधारी को वो ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है तो गीता में बोला है भगवान ने कि मैं जब आता हूं तो सूर्य का टाइटल देता हूं, अपना टाइटल बच्चे को देता हूं। आज दुनिया में ऐसा ही तो चलता है। बाप का टाइटल बच्चों को जाता है या नहीं जाता है? बाप दीक्षित, बाप पांडे, बाप भारद्वाज, तो बच्चे को वो ही टाइटल मिलता है बाप का। तो यही बात है, वो सूर्य है। तो वो सूर्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। उसके लिए गीता में बोला मैं सूर्य को ये सारी ज्ञान की रोशनी देता हूं। इसलिए जैसे मैं सूर्य हूं मेरे समान मेरे बच्चा भी ज्ञान सूर्य है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो ज्ञान सूर्य है और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा पहरे परे रहने वाला वो ज्ञान सूर्य।
वो सदा शिव है। क्या? शिव माने कल्याणकारी, कभी भी अकल्याण का पार्ट नहीं बजाता। जब जब इस सृष्टि का महामृत्यु का समय होता है तब तब वो आकर मुकर्रर रथ में पार्ट बजाता है, लेकिन कल्याण का ही पार्ट बजाता है, अकल्याण का कोई पार्ट नहीं बजाता। कोई भी इंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाएगा मुकर्रर रथ के द्वारा, क्या? चाहे ज्ञान इंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाए और चाहे कर्मेंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाए। कर्मेंद्रिय में भी जो सबसे प्रबल कर्मेंद्रिय कौन सी है? कामेंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाए, लेकिन अकल्याणकारी नहीं हो सकता। क्या? कैसा पार्ट होगा? कल्याण ही कल्याण समाया हुआ होगा। भले थोड़े समय के लिए कोई अज्ञानी समझे अरे ये तो बड़ा अज्ञान का काम हो गया, नहीं, जब अंतिम टाइम आएगा रिजल्ट का, सारी मनुष्य सृष्टि पर जब रिजल्ट हर मनुष्य आत्मा के पार्ट का खुलेगा तो हर आत्मा पहचानेगी कि एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली। भले हर सीन में पार्ट नहीं बजाती, सिर्फ संगम में ही पार्ट बजाती है, फिर भी वो कल्याणकारी पार्ट ही बजाती है, कभी अकल्याणकारी पार्ट नहीं बजा सकती। तो कल्याण का काम करने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? शिव। मेरे काम के आधार पर नाम पड़ता है, और मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। मेरी ज्योति बिंदु आत्मा का नाम शिव है, मेरे को शरीर है ही नहीं। इसलिए ज्योति बिंदु आत्मा जो है वो पार्ट ऐसा बजाती है कि कल्याण ही कल्याण। इसलिए अकल्याण का कोई न काम करती ही नहीं। तो शास्त्रों में मेरे आत्मा के काम के आधार पर मेरा नाम क्या रख दिया? शिव रख दिया, और टाइटल भी दिया सिर्फ शिव नहीं, सदा शिव। माने जितने समय तक मैं पार्ट बजाता हूँ सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सदा शिव मना सदा कल्याणकारी पार्ट बजाता हूँ। कोई आत्मा कह नहीं सकती कि शिव बाप ने हमको दुख दिया। क्या? लास्ट में जब सबका रिजल्ट निकलेगा तो हर आत्मा ये बोलेगी कि मुझे आत्मा से उसको जितना सुख मिला उतना और किसी से मिला ही नहीं। लेकिन क्या वो सबको सदा सुख देने वाला है? वो सदा सुखदाता है, है? वो सदा सुखदाता है, वो नहीं है। सदा सुखदाता और सबका सुखदाता। एक तो सदा सुखदाता माने जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाए सदा सुख का ही देने का पार्ट बजाए, किसी प्रकार का दुख देने का पार्ट बजाए ही नहीं। और दूसरा
सबका सुखदाता। सबका माने 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको सुख देने वाला, सबको सुख का अनुभव कराने वाला वो है या नहीं है? माता जी कहती है अगर है तो जब इस सृष्टि का महामृत्यु का टाइम आता है, 500-700 करोड़वीं मनुष्य आत्मा अपना शरीर छोड़ेगी ना, तो वो आत्मा ये कहेगी कि मेरे को उसने सुख दिया। तब तक वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहता है? जैसे इस्लाम धर्म की लास्ट वाली आत्मा, या बौद्ध धर्म की लास्ट वाली आत्मा, या क्रिश्चियन धर्म की लास्ट वाली आत्मा अपने धर्म पिता से सुख भोगने का अनुभव करेगी, अपने धर्म पिता से ज्ञान लेगी या उससे ज्ञान लेगी? है? अपने धर्म पिता से ज्ञान लेगी, और जिससे एवरलास्टिंग ज्ञान लेगी उसी को श्रेष्ठ मानेगी, किसी को पहचानेगी नहीं। तो इससे साबित हो गया कि वो जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप है, वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ माता के द्वारा जिस वंश की स्थापना करता है, उस वंश में पैदा होने वाले जो भी बच्चे हैं, वो बच्चे सूर्यवंशी हैं, और वो सूर्यवंशी बच्चे ज्ञान सूर्य की ऐसी अखूट रोशनी को प्राप्त करते हैं जो जन्म जन्मांतर चलती है। ऐसी अखूट रोशनी, ज्ञान की रोशनी। ज्ञान से सुख होता है, अज्ञान से दुख होता है। आत्माओं के बाप से ज्ञान आता है, एक से ज्ञान आता है, और बाकी सबसे अज्ञान आता है। एक ज्ञानी 100% और बाकी सब अज्ञानी। आज नहीं तो कल अज्ञानी बन जाते। भले देवात्माएं सतयुग के आदि में पारस बुद्धि कही जाए, परंतु वो भी कलयुग के अंत में आकर के चाहे महादेव ही क्यों ना आत्मा हो, क्या देव आत्माओं में सबसे ऊंची आत्मा महादेव ही क्यों न हो, वो भी अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बनता है या पारस बुद्धि रहता है? पत्थर बुद्धि बनता है। नर मना मनुष्य, पुरुष, नर सब नरक बनाने वाले, क्या? और नरक को ज्ञान दे करके वो एक ही है जो नारायण बनाता है। वो एक आत्मा है जो ज्ञान दे करके क्या बनाता? नारायण बनाता, नर को नारायण बनाता। लेकिन वो अव्वल नंबर धर्म पिता है ना, जिसमें प्रवेश करता है उसको भी यही सिखाता है, क्या? कि तुम्हारा असली धर्म क्या है? स्वधर्म।
क्या धर्म है? स्वधर्म, जो गायन आज तक चलता आया है। गीता में भी लिखा है, भगवान ने ही बताया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में शरीर से मृत्यु भी हो जाए तो भी श्रेष्ठ। परधर्म माने पराया धर्म दुखदाई होता है। माना जो आत्मा का धर्म है, स्वधर्म, वो ही श्रेष्ठ है। और आत्मा का बाप, स्व का बाप, आत्मा का बाप, सुप्रीम सोल, परम पिता जिसे कहा जाता है, जिसका कोई पिता नहीं, वो आकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान ही सर्वोपरि शक्ति है। सर्वोपरि पवित्र चीज है क्या है? ज्ञान। इसलिए गीता में लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। पवित्र जितना भी होगा, पवित्र ज्ञान को धारण करने वाला, उतनी ही पावरफुल आत्मा होगी ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाला। क्योंकि एक ईश्वर है जो ज्ञान देता है। ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी। क्यों? क्योंकि वो ही त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता। लेकिन तीनों काल का ज्ञाता किस आधार पर? कोई आधार होगा